48 बटा 64 को निम्नतम पदों यानी लोएस्ट टर्म्स में सरल कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारे पास है 64 और 64 को एक संपूर्ण वर्ग मानते हुए इसकी आकृति बनाते हैं। तो ये है हमारा वर्ग, या आप इसे एक चॉकलेट भी समझ सकते हैं। तो ये है एक चॉकलेट, एक पूरा चॉकलेट 64 बटा 4 का। और अगर हम इसके 64 हिस्से बनाते हैं तो इतने छोटे होंगे कि आपको दिखाई नहीं देंगे। पर अगर हम 64 के बजाय इसके 48 हिस्से ले हम, तो अंदाजन ये यहां तक होंगे, अंदाजन इस जगह तक। तो ये होगा 48 बटा 64। सो दैट विल बी 48/64। तो ये पूरा नीला क्षेत्र 64 है और यहां पर बैंगनी रंग तक का क्षेत्र 48 है। तो पहले हम यहां पर 48 बटा 64 लिखते हैं और हमें अब इसके निम्नतम पदों का पता लगाना है। पर उससे पहले हम समझते हैं कि निम्नतम पदों का मतलब क्या है। कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन 48 या 64 हिस्सों को संख्याओं के समूहों में बांटें ताकि इन्हें सरलता से हल कर सकें? ऐसा करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है 48 और 64 में, या इनमें महत्तम सार्वभाजक यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या जो विभाजक होगी 48 से, उसके बारे में पता लगाने का आसान तरीका यह है कि हम दोनों के सभी गुणनखंडों को लिख लें, यानी 48 के सभी गुणनखंड और 64 के सभी गुणनखंड। दोनों के गुणनखंडों को जो समान संख्या विभाजित करेगी वो होगी 16। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 48 बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यह होगा 3 गुणा 16 के बराबर। और इसी प्रकार 64 होगा 4 गुणा 16, 4 times 16। ये काफी रोचक है। तो इस 48 के लिए हमने यहां बैंगनी रंग से जो वर्ग बनाया है, इसे हम 16 के 3 समूहों में बांट लेते हैं। तो ये रहा पहला, ये दूसरा, इसे हमें एक समान करना होगा। तो ये रहा पहला, दूसरा और तीसरा समूह। ये 16, ये 16 और ये 16, ये तीनों मिलाकर होंगे 48। तो इस प्रकार हमने 16 हिस्सों के समूह बनाए हैं। तो हमारे पास यहां पर 16 के 3 समूह हैं जो मिलकर 48 होंगे। अब 64 के लिए 4 समूह बनेंगे 16 के। तो आइए अब हम 64 के 4 समूह बनाते हैं। तो ये रहा एक 16 का समूह, ये रहा दूसरा 16, ये रहा तीसरा 16 और ये रहा चौथा 16। लंबाई इनकी एक समान होनी चाहिए, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब 48 बटा 64 का निम्नतम पद यानी लोएस्ट टर्म्स क्या होगा? हमें इसे सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करना होगा। यदि हम इस 16 टुकड़ों के समूह को एक भाग मान लें, मतलब अगर हम इसे 16 की बजाय 1 गिने तो 16 हमारे लिए हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसे 48 बटा 64 के रूप में देखने के बजाय हम इसे मानेंगे 3। तो ये रहा एक भाग, दूसरा भाग और ये है तीसरा भाग, यानी 4 को 3 से भाग। तो ये होगा बराबर 3 बटा 4। शायद आप इसे हल करने की विधि समझने लगे होंगे। यदि आप इनका गुणनखंड निकालें और आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालें तो आप देखेंगे कि 48 बराबर होगा 3 गुणा 16 के और 64 बराबर होगा 4 गुणा 16 के, और ये फिर एक दूसरे से कट जाएंगे। इसे यहां लिखते हैं। अब ये बराबर हुआ 3 बटा 4 गुणा 16 बटा 16 के, जो बराबर है इससे, और 16 बटा 16 होगा 1, और फिर हमारे पास बचा केवल 3 बटा 4। अब यदि आप यह नहीं समझ पाए कि 48 और 64 यानी इन दोनों संख्याओं में 16 कैसे मिला है, तो आइए इसे हम समझते हैं। आप आगे इसे धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 48 बटा 64 से। एक जरूरी बात आपको किसी भी भिन्न के बारे में याद रखनी होगी कि जो भी जोड़ तोड़ आप अंश के साथ करें उसे हर के साथ भी करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अंश को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें हर को भी यानी डिनोमिनेटर को भी 2 से विभाजित करना होगा। इन दोनों को 2 से विभाजित किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों सम यानी इवन संख्याएं हैं। तो 2 से भाग करने पे हमें मिलेगा 24 बटा 32। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं विभाज्य यानी डिविजिबल हैं 2 से। चलिए सोचिए कि क्या 2 से भी बड़ी संख्या हो सकती है? असल में ये दोनों 4 से भी डिविजिबल हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों 8 से भी विभाज्य होंगी। तो चलिए हम इन्हें 4 से विभाजित करते हैं। तो हम अंश को 4 से विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करने पर हमें मिलता है 6। इसी तरह हम हर को भी विभाजित करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 8। तो 48 बटा 64 होगा बराबर 24 बटा 32 के, जो बराबर होगा 6 बटा 8 के। ये सभी विभाज्य हैं 2 से।
तो यदि हम अंश को 2 से विभाजित करें तो हमें मिलेगा 3 और हर यानी 8 को 2 से विभाजित करें तो हमें मिलेगा 4। तो यहां हमें संभावित सरलतम पद मिलते हैं क्योंकि 3 और 4 में कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 1 से बड़ा हो। तो हमें हमारा निम्नतम संभावित पद मिल गया है। इसे जल्दी से हल करने का एक और सरल तरीका है। यहाँ 16 सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में मौजूद है, तो दोनों को 16 से विभाजित करते हैं तब हमें मिलता है 3/4। असल में जब हम भाग देते हैं अंश और हर को 16 से तो हम 16 के समूहों को एक बड़े समूह में बदल देते हैं या 16 छोटे छोटे भागों को एक बड़े भाग में बदल देते हैं। तो इस तरह 64 4 में तब्दील हो गया है और 48 3 में।